नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 मार्च शुक्रवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 2 अप्रैल से ही मां दुर्गा को समर्पित चैत्र नवरात्र शुरू होंगे। ये 10 अप्रैल तक चलेंगे। इस बार माता रानी हमारे घर अश्व पर सवार होकर आएंगी। चैत्र योग में शुरू हो रहे नवरात्र के 9 दिनों में 5 सर्वार्थ सिद्धि योग और एक रवि पुष्य योग के साथ अन्य विशेष योगों का शुभ अवसर आएगा। उधर 2 साल बाद माता के मंदिरों में भक्तों के मेले भरेंगे। वहीं घरों में महिलाएं मां दुर्गा के स्वागत की तैयारियों को अंतिम रूप दे रही हैं। इस बार मां दुर्गा शनिवार को घोड़े की सवारी पर पधारेंगी। 5 राज्यों में चुनाव खत्म होने के साथ ही एक बार फिर महंगाई का दौर शुरू हो गया है। बीते 4 दिनों में शुक्रवार को तीसरी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है। इसके बाद जयपुर में पेट्रोल प्रति लीटर की कीमत 88 पैसे बढ़कर 109 रुपये 69 पैसे पहुंच गई है। डीजल प्रति लीटर की कीमत 82 पैसे बढ़कर 93 रुपये 17 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है। इससे पहले सोमवार को पेट्रोल 87 और डीजल 88 पैसे, जबकि मंगलवार को पेट्रोल 82 और डीजल 65 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ था। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के इस बार नए प्रयोग के चलते पूरे प्रदेश में एक साथ परीक्षा नहीं हुई। 12वीं मनोविज्ञान का पेपर जयपुर सहित केवल 8 जिलों में ही हुआ है। शुक्रवार को भी गिने चुने जिलों में ही परीक्षा हो रही है। बोर्ड ने इस बार पहले उन वैकल्पिक विषयों से परीक्षा की शुरुआत कराई है जिनमें परीक्षार्थियों की संख्या कम है। कला वर्ग के मनोविज्ञान के पेपर में मात्र 171 अभ्यर्थी ही पंजीकृत किए गए हैं। जयपुर शहर में स्वास्थ्य और निरोगी रहने की कामना का लोक पर्व शीतला अष्टमी शुक्रवार को मनाया जा रहा है। आज सुबह से ही शीतला माता मंदिरों में भक्तों के मेले भरने शुरू हो गए हैं। सुबह 4 बजे से ही मंदिरों में लाइन लगाकर बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं माता को शीतल जल चढ़ाने और पूजन करने पहुंचने लगे हैं। इससे पूर्व गुरुवार को महिलाओं ने घरों में रांधा पुआ बनाया। माता को ठंडे व्यंजनों का भोग लगाने के लिए राबड़ी, पुआ, पूड़ी, पकौड़ा, दही बड़े और चावल आदि बनाए गए। नीट पीजी 2021 की दूसरे राउंड की काउंसलिंग में हुए प्रवेश विवाद के मामले में हाईकोर्ट ने काउंसलिंग बोर्ड के चेयरमैन को निर्देश दिया है कि 17 व 20 मार्च की उन नोटिफिकेशन को वापस ले जिनके जरिए दूसरे राउंड की काउंसलिंग दोबारा करने के लिए कहा था। साथ ही अदालत ने प्रार्थी डॉक्टर साबिर मोहम्मद को एसएनएमसी जोधपुर में एमडी पीडियाट्रिक की सीट आवंटित करने का निर्देश दिया है। सवाई माधोपुर जिले के सैपो उपखंड क्षेत्र के 44 गांवों को चंबल का मीठा पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2013 में स्वीकृत चंबल ऑफ्टा की योजना अपने तय समय से 4 गुना अधिक सफर तय कर चुकी है। बावजूद इसके अभी तक परियोजना पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है। लोगों का आरोप है कि परियोजना का कार्य देख रही पीएचडी प्रोजेक्ट की लेट लतीफी का खामियाजा क्षेत्र के हजारों परिवारों को पेयजल संकट के रूप में चुकाना पड़ रहा है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए बांसवाड़ा जिले की हर ग्राम पंचायत पर खेल स्टेडियम बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रशासन ने कुछ दिनों पहले ग्राम पंचायतों में खेल के मैदान बनाने के आदेश दिए थे ताकि खिलाड़ियों को इसमें प्रैक्टिस करने का मौका मिल सके। जिला परिषद की ओर से स्कूल या खाली भूमि पर स्टेडियम बनाने के लिए ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव मांगे गए हैं, जिसको लेकर अभी तक जिला परिषद के पास करीब 100 खेल स्टेडियम के प्रस्ताव आ चुके हैं। इसको जिला परिषद की साधारण सभा से अप्रूवल भी मिल चुका है। वहीं गांगड़ तलाई पंचायत समिति के जामुड़ी खूंटा गलिया के खेल स्टेडियम के लिए स्वीकृति भी जारी कर दी है। कोरोना के केस कंट्रोल होने के बाद अब रेलवे ने भी अपनी ट्रेनों के संचालन और सेवाओं में इजाफा करने की शुरुआत कर दी है। यात्रियों की संख्या में हो रहे इजाफे को देखते हुए रेलवे ने राजस्थान के लिए एक नई ट्रेन चलाने का फैसला किया है। 25 मार्च यानी आज से ये ट्रेन बाड़मेर से दिल्ली के बीच चलेगी। गाड़ी का हफ्ते में 2 दिन संचालन किया जाएगा। ट्रेन जोधपुर, डेगाना, जयपुर, दौसा, अलवर, रेवाड़ी होते हुए गुजरेगा। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक गाड़ी संख्या 20488 दिल्ली से हर मंगलवार और शुक्रवार को दोपहर 3:40 से बाड़मेर के लिए रवाना होगी। जयपुर के लालकोटी थाना इलाके में ई-मित्र कर्मचारी को गन दिखाकर 2 लाख रुपए की लूट मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि लूट की वारदात को कर्मचारी ने अपने 2 साथियों की मदद से अंजाम दिया था। इस घटना में 60,000 रुपए लूट होना जांच में सामने आया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अभी तक 26,000 रुपए बरामद करने में ही सफल हुई है। जयपुर में डोर टू डोर कचरा संग्रहण की व्यवस्था सुधारने के लिए ग्रेटर निगम नए सिरे से टेंडर करेगा। कचरा उठाने के बदले निगम घरों से यूजर्स चार्ज वसूलेगा। ये राशि 50 से 80 रुपये प्रति माह हो सकती है। आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव ने बुधवार को कहा कि नई व्यवस्था के तहत डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए जोन वाइज टेंडर होंगे। प्रत्येक घर के आगे RFID कार्ड लगाए जाएंगे
जिसे प्रतिदिन स्वैप करना अनिवार्य होगा। अगले 10 दिन में टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बाड़मेर जिले में सीजन से पहले गर्मी ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। होली के बाद तेज गर्मी और लू का दौर शुरू हो गया है। जिले में दिन ही नहीं अब रातें भी तपने लगी है। इस बार राजस्थान और गुजरात में हाई प्रेशर जोन बनने के कारण गर्मी के असर में तेजी देखी जा रही है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 23 डिग्री पर पहुंच गया। पिछले 6 दिनों में जिले में तापमान करीब बढ़ता व घटता रहा है। जैसलमेर व जोधपुर के मुकाबले बाड़मेर में तापमान अधिकतम 39.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा गुरुवार से प्रारंभ हो गई। इस दौरान जयपुर जिले में 6 केंद्रों पर 21 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। इन अभ्यर्थियों की परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए करीब 40 शिक्षक और अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई। सभी केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। इस बार बोर्ड ने परीक्षा का पैटर्न बदला था। इससे पहले हर बार पहले दिन 12वीं कक्षा की परीक्षा की शुरुआत अनिवार्य अंग्रेजी विषय के पेपर से होती थी। इस बार मनोविज्ञान विषय के पेपर से हुई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।